का जल और तीर्थ की मिट्टी सदा पवित्र और मेरी श्रद्धा, यही प्रमाण है, इसके अलावा और कोई प्रमाण नहीं। गुरु जी एक चीज और पूछना चाहते हैं जी। कि धर्म संसद में क्या कभी इन संतों की विकृतियों पर, आचार्यों महामंडलेश्वरों की विकृतियों पर कभी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कोई अलग से पीठ वो है, माने कोई चीज़ गठित है, समिति बनी है या समिति बनी है, या इस तरह से कोई चीज़? अभी तक तो है नहीं कुछ ऐसा। नहीं, अखाड़ा परिषद इसमें कोई दखल नहीं देता? अखाड़ा परिषद दखल देता है यदि उसके संज्ञान में कुछ आता है और वो अपने विवेक से उसमें दखल देता नहीं, है। ये अखाड़ा परिषद महाराज इस विवेक से करता है कि सुविधा अनुसार करता है? अब ये मैं नहीं कह सकता, नहीं, जैसे कहाँ सुविधा दिखाई देगी? क्योंकि इसमें मैं आपको क्या कहूँ, क्योंकि मैं उसमें कोई निर्णायक नहीं हूँ, मेरा उसमें निर्णय कोई मान्य नहीं है। मैं आपको कहूँ भी कि ठीक नहीं है तो भी उसका मूल्य नहीं है, मैं कहूँ ये ठीक है उसका भी कोई मूल्य नहीं है। जो भी आज जो महाराज जी हो रही है व्यवस्था, जैसे साधु संत बन रहे हैं, एक से एक चमत्कारी महामंडलेश्वर बन जा रहे हैं। ममता कुलकर्णी ड्रग माफिया के साथ नहीं अचानक आके महामंडलेश्वर बन गई, तो क्या हमारे संत समाज के लिए अच्छा है? हम जिसके आगे सर झुकाते हैं, भाई जिन्होंने नतमस्तक हो जाते हैं। जिन्होंने बनाया है इसकी जवाबदेही तो उनकी है, नहीं, मेरी और आपकी नहीं। नहीं, आपका है, हमारी आपकी तो बनेगी, हम भी उसका अंग हैं, इसीलिए दर्द है। कहीं न कहीं देखिए अंग हैं। अब संत की परिभाषा क्या है? जी। संत आप किसे मानेंगे? हम एक तरफ ड्रग माफिया की बात कर रहे हैं, जी। अब यदि हम उस परंपरा को देखने चले जाएं तो रत्नाकर जो थे उनका इतिहास यदि उठाओ तो वो भी वाल्मीकि बन गए आपके, बशर्ते बन जाए तब। अगर नहीं रत्नाकर बने तो उसके पीछे और आगे दोनों बहुत संघर्ष रहा। जिस तरह से इनको सीधे मतलब मंचासीन कर दिया गया। अब वो तो कह रही हैं कि मैंने बहुत तप किया है, 12 वर्ष तप किया है। नहीं, वो तो 53 साल से तप कर रही हैं, उनके तप तो यहाँ रेवड़ी बट रही है, उसमें हम और उसमें कहीं न कहीं आस्था को चोट लग रही है। महाराज नहीं, जो मतलब ठीक है, लेकिन वो व्यवस्था क्या ये सही है कि हम आए और अगर हम कहीं न कहीं से सोर्सफुल हैं तो हम महामंडलेश्वर बन जा रहे हैं? उससे जो है आपको, जैसे आपने अभी वहाँ पे बताया था कि एक तपस्वी कमंडल लिए टहल रहा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है, ना कोई महामंडलेश्वर, कुछ नहीं, लेकिन संत वही, दिव्यता वही है और इसकी सफलता का श्रेय उन्हीं को। मैं वही कह रहा हूँ कि न जाने कितनी दिव्य आत्माएं यहाँ हैं, जी, आई हुई हैं, जी, आती हैं और चली जाती हैं, किसी को पता नहीं। किसी को पता नहीं है। बस यदि हम तीर्थ में आए हैं, यदि हम प्रयागराज के कुंभ में आए हैं, इस महाकुंभ में आए हैं, तो हमें जो है उन दिव्य आत्माओं को अंतर्मन से प्रणाम करके और अपने अनुभव में लाने की चेष्टा करनी चाहिए। इसमें गंवाया गया समय गंवाया गया है। ये क्यों बन गए और वो क्यों बन गई और उनका क्या हुआ, कोई माला बेचने वाली, कोई हाँ वो बहुत मोनालिसा, कोई मतलब क्या, मैं क्या, मेरा कुछ लेना देना भी नहीं है, इसलिए मैं अरे शाही स्नान में सिंहासन पर बैठा दे रहे हैं किसी मॉडल को, कहीं न कहीं गलत संदेश तो संत समाज से ही निकल रहा है। स्वाभाविक है, टीका टिप्पणी तो होती है। देखिए हमारे गुरु जी थे परम पूज्य श्री मुनि बाबा जी महाराज, ये 85 वर्ष तक मौन रहे, अखंड मौन। संभवतः भारत में इतना
का मोह और किसी का रहा हो पता नहीं, लेकिन ये हमने देखा है। उनका जो आश्रम है उसका नाम धीरे धीरे मौन तीर्थ हुआ और फिर मौन तीर्थ के नाम से वो आश्रम जाना जाता है। वहाँ एक वेद विद्यालय है जिसमें 60-70 बच्चे वेद पढ़ रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से संचालित है। एक गौशाला है, एक यज्ञशाला है। श्री नारायण एक स्थान है बद्री केदार के पास, सही कर दो। वहाँ भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ। जब गुरुदेव वहाँ साधना कर रहे थे तब कोई महायोगी बाबा इन्हें मिले और उन्होंने कहा कि आप जब यहाँ से जाएं तो त्रियोगी नारायण की अग्नि लेके जाएं। उस समय पैदल आना जाना होता था, तो वो अग्नि हमारे यहाँ करीब 75 वर्ष से प्रज्वलित है, अखंड प्रज्वलित है वहाँ पर उज्जैन। और उसी अग्नि में 108 वर्ष के लिए अखंड महामृत्युंजय यज्ञ चल रहा है। कब से? यज्ञ तो जब से अग्नि आई है तब से ही चल रहा है। कितने वर्ष हो 75 गए? वर्ष पूरे हो गए उसके। जी जी जी। और इसे जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जो है सम्मिलित किया गया है। इसमें लंदन की कोई संस्था है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, उस स्थान को जो है मौन तीर्थ पीठ का है। गुरुजी, सवाल मेरा पीठ से है। जैसे जो भी बड़े संत हैं, जहाँ रुके आश्रम बना वहाँ एक पीठ हो गए, तो क्या ये संत परंपरा में उचित है? संत परंपरा में ये है और बहुत जगह आपको ऐसी पीठें मिलेंगी, जैसे तुलसी मानस पीठ रामभद्राचार्य जी महाराज ने स्थापित कर दी। तो जहाँ स्वाध्याय हो, मनन हो, चिंतन हो, जहाँ इस तरह के अनुष्ठान हो, जहाँ से कोई दिशा मिलती हो, तो ऐसे स्थानों को जो है हमारे यहाँ पीठ की मान्यता दी गई है। मुख्यतः ज्ञान केंद्र ज्ञान केंद्र हों, साधना के केंद्र हों। लेकिन गुरु, साधना के केंद्र ठीक है तो अच्छी बात है, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ के साथ साथ शंकराचार्य भी बहुत हो गए हैं। हाँ, जो हमारे सनातन परंपरा में नहीं है। अब वो तो 4 ही थे, वही कर रहे हैं। तो अब जो है 400 हो गए और ज्यादा हो गए। हर व्यक्ति शंकराचार्य लिख रहा है अपने। इस विषय में ये हमारा बोलना नहीं महाराज जी, क्या इसका जैसे कोई मानक निर्धारित है कि कोई 1008 और ये शंकराचार्य फलाना ढिमका ये जो लिख लेते हैं? भैया सच बताऊं, जी 108 हमारे यहाँ उपनिषद थे। जी जिसे 108 उपनिषदों का ज्ञान हो, जी वो अपने नाम के सामने 108 लिखता था। जी। फिर आपने देखा होगा कि 2 बार 108 लिखा जाने लगा। 1008 कर देते। होते होते अब मेरे नाम के सामने भी 1008 है। तो मेरी भी समझ में नहीं आया कि 1008 क्या है। दूसरा, अनंत श्री विभूषित, जब अनंत श्री से हम विभूषित हो ही गए तो फिर श्री श्री बाद में क्यों? 2 श्री और क्यों लगाया? अनंत है वो तो। फिर श्री श्री के बाद 1008 है, फिर श्री। तो ये जो हो रहा है वो चलन में है, चल रहा है। अब आप किसी को रोक नहीं सकते। महाकुंभ आप पहली बार आए हैं या कुंभ? नहीं, मैं पहले भी आया हूँ। अच्छा।
मैंने 2021 में हुआ था शायद, 19 में नहीं पहले 21 में हुआ था, उसके बाद 2001 में हुआ 13-19 2001 में हुआ था, एक वाले में भी आया था, 7 में 13 वाले में भी आया था, 19 वाले में भी आया था और अब इसमें भी आया। क्या बदला? व्यवस्थाएं बदल रही हैं।